And a very good morning to you, and a very हाँ good morning to the entire team. And मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि एक बहुत लंबे समय बाद आपको लाइव रूबरू देखने का मौका मिल रहा है। वैसे हम लोग लाइव मीटिंग्स में फेस टू फेस तो बहुत बार मिले हैं, बट ये जो फेस जो जूम का जो एक कनेक्ट है, ये एक बहुत लंबे समय बाद हो रहा है। सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। और वो भी तब जब वेस्टीज का 19th ईयर शुरू हो चुका है इन अ न्यू ईयर। और वैसे भी हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, जो भी अभी अपडेट्स हमारे पास आए हैं मैनेजमेंट की तरफ से पिछले 2 महीनों के अंदर, तो बिजनेस मोमेंटम पे जा रहा है, चीजें बेहतर हो रही हैं। और ऑब्वियसली अब सही समय है अपनी कमर कसने का और फील्ड में पूरे डेडिकेशन के साथ काम करने का। सो आई एम वंस अगेन थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे समय दिया आपकी टीम से बात करने का। राइट। सो ओके, आई थिंक सबका कैमरा ऑन अभी सर ने करने के लिए बोला, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। यस। और आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें प्लीज, अगर नो कंफर्टेबल है तो। इश्यूज। राइट, अगर कंफर्टेबल हैं दैट्स ओके। ओके, सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। रात के लगभग 9 बज रहे हैं और मैं आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कभी हम लोग गुड इवनिंग या गुड नाइट नहीं बोलते, हम लोग हमेशा गुड मॉर्निंग से ही अपनी मीटिंग की शुरुआत करते हैं। क्योंकि नॉर्मल लोगों के लिए गुड मॉर्निंग का मतलब होता है उठना, और वेस्टिजियंस के लिए गुड मॉर्निंग का मतलब होता है जागना। राइट। सो आई एम श्योर कि आप सारे लोग जागने के लिए तैयार हैं। सो मैं अपनी आज की प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले एक बात आपको कहना चाहूंगा कि आज मधुकर सर ने हमारे लिए ट्रेनिंग अरेंज करी। राइट। तो बहुत बार हम देखते हैं कि अपलाइंस हमारे लिए बहुत सारी मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन उसका मैक्सिमम फायदा हम कब उठा सकते हैं? जब हम उन ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स में नोट्स बनाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज नोट्स जरूर बनाइएगा आज की ट्रेनिंग में, और जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है उसको सिर्फ यहां तक मत रखिएगा, उसको फील्ड में उतारने की कोशिश करिएगा। उन चीजों को ऑन ए डेली बेसिस अपने काम में लाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब हम अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं तो हमारे को बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैं आपका ज्यादा समय वेस्ट नहीं करूंगा। लेट मी कम टू द टॉपिक एंड कम टू द पॉइंट। तो आज जो हमारा टॉपिक है, वन सेकेंड सर, मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है मधुकर सर एंड ऑल यस ऑफ यू? यस, आ रही है। ओके, थैंक यू। तो पावर ऑफ फील्ड वर्क, और पावर ऑफ फील्ड वर्क पे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि 2020 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अप्रैल 2020, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज आप मुझे करेक्ट करिएगा। ये वो समय था जब शायद हम में से हर व्यक्ति ने अपनी लाइफ में एक ऐसी घटना देखी जो शायद आने वाली पीढ़ियां नहीं देखेंगी, या हो सकता है हमसे पहले आने वाली पीढ़ियों ने उस चीज को नहीं देखा होगा, जिसको हम बोलते हैं लॉकडाउन। और जब लॉकडाउन लगा इंडिया के अंदर, क्योंकि मुझे याद है मैं ऑफिस से वापस आया, और वापस आते ही अचानक, और ये कहानी आप में से और हम में से बहुत सारे लोगों की रही होगी, कि हम ऑफिस से वापस आए और पता चला कि भाई आज रात 8 बजे से इंडिया में लॉकडाउन। राइट। और समझ में नहीं आया क्या करें कैसे करें। बहुत सा सामान था घर में, बहुत सा नहीं था। बड़ी हलचल सी हो गई। और खास तौर से हमारी लीडरशिप, और कहते हैं ना कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग, कि जब हालात मुश्किल होते हैं तो जो टफ लोग होते हैं वो रुकते नहीं, वो आगे बढ़ते जाते हैं। राइट। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं चैट ऑफ कर देता हूं। तो हुआ क्या उस दौरान कि हमारे बहुत सारे लीडर्स ने, और इनफैक्ट हमने खुद, इनफैक्ट मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, हम लोगों ने एक तरीका खोजा। हम लोगों ने सोचा कि यार अगर हम ऑफलाइन मीटिंग्स नहीं कर पा रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो एक काम करते हैं, हम लोग ना ऑनलाइन कुछ करना शुरू करते हैं। शायद तब तक लोगों को जूम भी नहीं पता था, अभी आप लोग जूम पे कनेक्टेड हैं। राइट। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और बहुत सारी और एप्लीकेशंस। और उससे हुआ क्या, धीरे धीरे कि सारे लोग ऑलमोस्ट अपना काम ऑनलाइन करने लगे। और जब लोग ऑनलाइन काम करने लगे, ऑनलाइन मीटिंग्स करने लगे, ऑनलाइन प्लान देने लगे, तो ऑब्वियसली उस समय क्योंकि हर कोई ऑनलाइन कनेक्टेड था, जो बाहर की दुनिया थी, जो लोग वेस्टीज के बारे में नहीं जानते थे, वो लोग भी अपने घर में बैठे थे।
तो उस समय उन लोगों को ऑनलाइन के अलावा कोई और जरिया नहीं पता था, एंड दैट वाज द ओनली थिंग जो उस समय काम कर रही थी। और जब लोगों ने ये देखा कि यार हमारा ऑनलाइन काम चल रहा है ना, ऑनलाइन प्लान हो रहे हैं ना, ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही है ना, तो हुआ क्या कि जब लॉकडाउन गया, लॉकडाउन तो चला गया, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स एक माइंडसेट नहीं गया। और वो माइंडसेट क्या था? वो माइंडसेट ये था कि यार ऑनलाइन काम चल रहा था ना, अभी भी ऑनलाइन ही करते हैं, राइट? या फील्ड में जाने की क्या जरूरत है? और मैं अगर आपको बताऊं, वेस्टीज इतनी बड़ी कंपनी आज तक जो हुई है, ऑब्वियसली 2020 तक अगर मैं बात करूं, जब तक लॉकडाउन नहीं लगा था, उसके बाद की जो ग्रोथ है उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। लेकिन 2020 तक जो वेस्टीज ने अचीव किया, या जो वेस्टीज की लीडरशिप ने अचीव किया, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है फील्ड वर्क। फील्ड वर्क मतलब फील्ड में जाके काम करना। क्योंकि पहले शायद जूम मीटिंग कोई भी नहीं करता था, ऑनलाइन मीटिंग किसी को नहीं पता होती थी क्या होती है, राइट? और सारे प्लान फेस टू फेस होते थे। इसका क्या महत्व है? क्योंकि कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। मैं भी आपको एक चीज आगे समझाऊंगा। क्योंकि देखिए, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं कि आप नॉलेज ऑनलाइन ले सकते हो, लेकिन उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं आपको एक और लाइन शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, जो हमारे हमारी मैनेजमेंट बहुत लंबे समय से शेयर करती आई है, जब ये कंपनी बनी थी इनफैक्ट तब से और अब तक, कि जितना आप घर के अंदर, लक्ष्मी उतनी बाहर, और जितना आप घर के बाहर, लक्ष्मी उतनी अंदर, राइट? तो अगर आप फील्ड में हैं, अगर आप फील्ड में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लोगों को प्लान दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका पे आउट बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली आपका चेक बढ़ेगा, राइट? सो फील्ड वर्क क्यों जरूरी है? और आई थिंक कि कहते हैं ना, कोई भी चीज हम तब तक नहीं करते जब तक उसका फायदा हमको समझ में नहीं आता। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत मुश्किल है। हालांकि मैं जानता हूं पिछले 2 सालों में हम में से बहुत सारे लोगों ने, शायद बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन ही ज्वाइन किया होगा, या बहुत सारे लोग हैं जिनको लॉकडाउन के बाद एक एक आदत लग गई कि यार फील्ड में निकलने का कोई फायदा नहीं है, यार ऑनलाइन काम हो जाता है। अब तो कंपनी ने ऐप भी निकाल दी, ज्वाइनिंग भी ऑनलाइन हो जाती है, प्रोडक्ट भी ऑनलाइन आ जाते हैं। बट द थिंग इज कि अगर एक्चुअली में हम डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हैं, और अगर एक्चुअली हम वेस्टीज में सफल होना चाहते हैं, तो हमारे लिए फील्ड वर्क बहुत जरूरी, राइट? अब फील्ड वर्क में मैं आपको कुछ चीजें यहाँ बताना चाहूंगा। इसके फायदे क्या? इंटरेस्ट मी, सबसे पहला फायदा जो आपको होता है जब आप फील्ड में निकलते हैं, वो आपको एक्टिव रखता है। एक्टिव रखने का मतलब कि वो आपको आपको कई बार क्या होता है कि हम बंद कमरों में बैठकर ये पता नहीं लगा सकते कि नेटवर्क में क्या चल रहा है। हम बंद कमरों में बैठकर ये नहीं पता लगा सकते, राइट? अभी जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैं मीटिंग कर रहा हूं, मुझे नहीं पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि मान लीजिए अगर मैं इस मीटिंग को अनम्यूट भी कर दूं, यहाँ लगभग 600 लोग ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, और हर व्यक्ति से पूछूं अच्छा बताओ क्या चल रहा है, तो आई एम श्योर कि हर व्यक्ति अपने अपने व्यू पॉइंट्स देगा, और शायद 1 घंटे के अंदर मैं आप सबके व्यू पॉइंट्स नहीं समझ पाऊंगा। सो आपकी टीम में क्या चल रहा है, फील्ड में क्या चल रहा है, लोगों का थॉट प्रोसेस किस तरीके से काम कर रहा है, ये आपको एक्टिव रहने में मदद करता है। नंबर 2, इट मेक्स यू अ लीडर। जब आप फील्ड में निकलते हैं तो आप एक्चुअली में लोगों को एक सही डायरेक्शन दिखा पाते हैं कि उन्हें कैसे काम करना है, उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे आप उनको सपोर्ट करें। ये सब कब पता चलेगा? जब एक्चुअली में हम लोग फील्ड में उतरे, राइट? और कहते हैं ना, नॉलेज आप कितनी भी ले लो, जूम पे, राइट, ऑनलाइन, व्हाटएवर, बट एक्चुअली में उस नॉलेज को इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? उस नॉलेज को इस्तेमाल किया जाता है फील्ड में। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, राइट? सचिन तेंदुलकर हमारे देश के सबसे बड़े क्रिकेटर, आज महानतम प्लेयर्स में से उनको हम जानते हैं। तो उनकी हम रिस्पेक्ट किस वजह से करते हैं? ऑब्वियसली बिकॉज ही इज अ ग्रेट बैट्समैन। उनको बैटिंग बहुत अच्छी आती है, उनको बॉलिंग बहुत अच्छी आती है, ही इज अ ग्रेट क्रिकेटर। बट अगर मान लीजिए वो फील्ड में नहीं उतरते, तो क्या आज हम लोग सचिन तेंदुलकर को जानते होते? बिल्कुल भी नहीं जानते। या कोई भी, आप किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में आप किसी भी व्यक्ति को देखो जो अपने अपने फील्ड में कामयाब है,
वो व्यक्ति अपने फील्ड में उतरता है, राइट। वो मार्केट में जाता है, लोगों से बात करता है, या जो उसकी नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फील्ड में उतरता है, राइट। तो एक्चुअली में मैं फिर एक चीज बोल रहा हूँ कि जब आप फील्ड में उतरोगे, जब आप जाओगे, ऑब्वियसली आपकी इनकम ग्रो करेगी, और रियल ग्रोथ जिसे कहते हैं पैसा, जिसे बोलते हैं लेवल्स, इसको बोलते हैं एक बड़ा पे आउट, इसको बोलते हैं कामयाबी, वो आपको तब मिलती है जब आप फील्ड में उतरते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ पिक्चर्स आप लोगों के लिए लगाई हुई है। तो चाहे साइकिल से जाना है साइकिल से जाओ, बाइक से जाना है बाइक से जाओ, पैदल जाना है पैदल जाओ, गाड़ी से जाना है गाड़ी से जाओ, ट्रेन से जाना है ट्रेन से जाओ, जैसे जाना है जैसे जाओ, बट फील्ड में उतरो। अगर सफल होना है डायरेक्ट सेलिंग में तो फील्ड में उतरना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें और शेयर करना चाहूंगा, और आई थिंक आप लोग देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन, आई होप जब मूव हो रही है सर नजर आ रही है आपको? गाइस कैन यू सी माय स्क्रीन? ओके, हाँ बहुत लोग अपना हैंड रेज कर रहे हैं, सो नाउ आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू कैन सी माय स्क्रीन। तो जूम से जमीन तक, और आज इस बात को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, जब तक हम जूम से जमीन तक नहीं जाएंगे तब तक हमारा पे आउट नहीं बढ़ेगा। जब तक हम जमीन पे नहीं जाएंगे तब तक हमें जमीनी हकीकत नहीं पता चलेगी। वी विल नॉट बी एबल टू नो कि फील्ड में क्या चल रहा है या लोगों का क्या रिएक्शन है। एक्चुअली में देखिए, सबसे पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं, आज हमारी जितनी भी बड़ी लीडरशिप है, अगर आप किसी व्यक्ति को महीने का 5 लाख रुपए कमाते हुए देख रहे हैं, या अगर आप किसी व्यक्ति को महीने का 1 लाख रुपए भी कमाते हुए देख रहे हैं, चलिए 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, वो सब बाद में आता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति वेस्टीज से महीने का 1 लाख रुपए भी कमा रहा है, तो उसका जो मेन रीजन है वो है उस व्यक्ति के द्वारा किया गया फील्ड वर्क। अगर वो व्यक्ति कभी फील्ड में नहीं उतरा, तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि शायद उसने कभी फील्ड वर्क नहीं किया, राइट। तो यहाँ पर कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। नंबर 1, सबको अप्रोच कर, अप्रोच ऑल। यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं। नंबर 1, डोंट प्री जज, अप्रोच ऑल, सबको अप्रोच करना है। कई बार हमारे दिमाग में ये होता है, यार फलाना व्यक्ति नहीं करेगा, राइट, यार ये मेरा पड़ोसी है, ये थोड़ा गुस्से में रहता है, या यार इससे तो मेरी बनती नहीं, इससे तो मेरी बात नहीं होती। नेवर डू दैट। अगर हमें डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है, और अगर हमें वेस्टीज में कामयाब होना है, तो हमें एक चीज अपने दिमाग में से निकाल कर घर पर छोड़ के आनी होगी, और वो है ईगो। ईगो मतलब यार वो मुझसे बात नहीं करता तो मैं क्यों करूं, वो मेरे घर नहीं आता तो मैं क्यों आऊं, मैं क्यों जाऊं, राइट। सो अप्रोच ईच एंड एवरीबडी। कई बार क्या होता है, हम किसी को अप्रोच नहीं करते, हम किसी को नेग्लेक्ट करते हैं, एंड लेटर वी रियलाइज कि उस व्यक्ति को किसी और ने ज्वाइन करा, राइट। तो आपको सबको अप्रोच करना है, दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार, दोस्त पड़ोसी रिश्तेदार, जानने वालों के जानकार, राइट। तो एक्चुअली जिनको आप जानते हो उनके थ्रू आपको बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अभी हम कुछ बेसिक्स की बात कर रहे हैं कि आप जब फील्ड वर्क कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपने सबको अप्रोच करना है, किसी को नेग्लेक्ट नहीं करना, किसी के थ्रू किसी के प्रति बायस नहीं रखनी। यू डोंट हैव टू प्री जज एनीबॉडी, राइट। सो अप्रोच ईच एंड एवरीबॉडी। नंबर 2, डोंट वेट फॉर देम टू कम, यू गो। किसी के आने का इंतजार मत करिए, आप लोगों के पास जाइए। अब और हमें से इनफैक्ट सारे लोग इंडिया में पैदा हुए, तो इंडिया के अंदर एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई मेरे फंक्शन में नहीं आया तो मैं उसके फंक्शन में भी नहीं जाऊं। और आई थिंक आपने होता हुआ देखा होगा कि मान लीजिए हमने किसी को शादी का कार्ड दिया और वो व्यक्ति नहीं आया, तो हम उस टाइम तो उसको कुछ नहीं बोलते, ये नोट कर लेते यार ये नहीं आया, राइट। जब उसका कार्ड है हम नहीं जाते। और आज ये कॉन्सेप्ट हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने बिजनेस के अंदर लगाया हो। हम क्या करते हैं, यार कोई आ नहीं रहा हम भी नहीं जा रहे, कई बार क्योंकि मौका आपके पास होता है। नाउ
एक चीज मैं दोबारा यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों को कंज्यूमर्स बना सकते हैं, तो बिलीव इन द पावर ऑफ प्रोडक्ट्स। मेक श्योर जब भी आप फील्ड में निकल रहे हो आपके पास एक डेमो किट जरूर होनी चाहिए। तो आई डोंट नो आप में से हम में से कितने लोग डेमो किट यूज करते हैं। एक बार मैं आई जस्ट वांट टू सी बिकॉज काफी लोगों ने अपने कैमराज ऑन नहीं किए हैं, बट जिन्होंने अपने कैमराज ऑन किए हुए हैं मैं चाहूंगा एक बार प्लीज रेज योर हैंड। आई जस्ट वांट टू सी कि जब आप फील्ड में निकलते हो कितने लोगों के पास डेमो किट होती है। तो प्रीति मैम इज रेजिंग हर हैंड एंड पूजा मैम, वेरी गुड। हु एल्स? शबीर जी, आप भी डेमो किट कैरी करते हैं, राइट? तो डेमो किट का मतलब सिर्फ फ्लेक्सॉइल और थर्माकोल नहीं होता। मैं फिर एक बात बोल रहा हूँ, राइट? आई नो कि आप इससे ज्यादा प्रोडक्ट्स कैरी करते होंगे बिकॉज अभी हमारे पास सीएमडी आ गया, वी आर कैरिंग सीएमडी एंड मेनी मोर अदर प्रोडक्ट्स, राइट? बट आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिनके आप डेमो कर सकते हो फील्ड के अंदर। सो मेक श्योर आप सबसे पहला काम क्या करो, आप फील्ड में निकलने से पहले मेक श्योर दैट कि आप अपना डेमो किट तैयार करो, राइट? नंबर 2, मेक श्योर आपके पास टूल्स होने चाहिए। आपके पास कार बुक होनी चाहिए, आपके पास वॉइस मैगजीन होनी चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट कैटलॉग्स होने चाहिए, आपके पास फ्लिप चार्ट होना चाहिए, आपके पास एक डायरी पेन, ये सब कुछ होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, किसी भी जंग को बिना हथियारों के नहीं जीता जा सकता। तो आपके हथियार, आपके औजार, आपके टूल्स हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने टूल्स हमेशा अपने साथ कैरी करें। मेक श्योर कि आप देखिए, सारे प्रोडक्ट्स आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके बेसिक प्रोडक्ट्स हैं, मेरा सजेशन ये है कि हमारे पास आज के डेट में लगभग 350 से 400 प्रोडक्ट हैं, राइट? तो उनमें से कम 6 से 10 प्रोडक्ट आप ऐसे रखो जो हर समय हर वक्त आपके बैग में होने चाहिए, राइट? ताकि वो प्रोडक्ट आप लोगों को दिखा सकें, उन प्रोडक्ट का आप डेमो कर सकें। अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्ट चाहता है तो हैंड टू हैंड वो प्रोडक्ट आप उस व्यक्ति को दे भी सकें, राइट? सो मेक श्योर कि आप कुछ प्रोडक्ट्स हमेशा अपने साथ कैरी करें जब आप फील्ड में जा रहे हो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ, व्हाट आई वुड से, मेरा ये मानना है कि जूम मीटिंग शायद एक फिजिकल मीटिंग से लगभग 10 गुना आसान हो सकती है, राइट? या 10 गुना भी नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा, मैं कहता हूँ चलो 5 गुना 7 गुना आसान हो सकती है। बट एक चीज आप याद रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस लाइन को मत भूलना, कि एक जूम मीटिंग या एक ऑनलाइन मीटिंग किसी फिजिकल मीटिंग से 10 गुना आसान हो सकती है, लेकिन एक फिजिकल मीटिंग आपको 10 ऑनलाइन मीटिंग से ज्यादा बेहतर रिजल्ट देने का काम करती है, राइट? सो आप जब फील्ड में निकलते हो, जब आप एक्चुअली में फील्ड में निकल के काम करते हो, तो आपको वहां बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। और एक सवाल मैं करूंगा कि फिजिकल कनेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलिए, एक सवाल करता हूं मैं आपसे, और यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। आप में से कितने लोगों के बच्चे अभी छोटे हैं, मतलब कितने लोगों के बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं? तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड, राइट? तो बहुत लोगों के बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं, बिकॉज माई किड्स आर ऑल्सो यंग, राइट? सो दे आर ऑल्सो गोइंग टू द स्कूल। तो बच्चों का लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद हो गया था। तो मुझे एक बात बताइए, उसके बाद स्कूल खुले या नहीं खुले? ऑब्वियसली खुले। अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि टीचर्स ने कहा या स्कूल्स ने कहा अरे इससे अच्छा और क्या हो सकता है, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा देते हैं, बेटर है, फीस भी मिल जाएगी, स्कूल भी चल जाएंगे, बच्चों का सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। बट स्कूल क्यों खोले गए? कैन एनीबडी टेल मी? बिकॉज देखिए, सिलेबस तो वही है, आप ऑनलाइन भी करा सकते हो या आप ऑफलाइन भी करा सकते हो, बट बच्चों के स्कूल क्यों खोले गए? द ओनली रीजन फिजिकल कनेक्ट इज इंपॉर्टेंट, राइट? अब मैं आपसे एक और सवाल करता हूं कि मान लीजिए मेरा कोई रिश्तेदार या कोई जानकार अगर हॉस्पिटल में एडमिट है, राइट? भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट मान लीजिए कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है। अब मैंने उसके साथ एक जूम कॉल कर ली कि हाँ जी कैसे हैं। चलिए, आप पहुंच नहीं सकते वो एक अलग चीज है, आप बहुत दूर बैठे हैं वो एक अलग चीज है, आप नहीं आ सकते, कोई कारण है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आपने एक जूम कॉल कर ली, एक अलग चीज है। लेकिन जब आप फिजिकली उस व्यक्ति से जाके मिलते हो, तो दोनों में अंतर होता है या नहीं?
चलिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए आप तो किसी ने शादी पे इनवाइट करा, राइट? किसी के घर में कोई फंक्शन है, किसी बच्चे का अन्नप्राशन है, या लेट्स से किसी ने अपना घर लिया, वहां पर भूमि पूजन है, इट कुड बी एनीथिंग। आप उस व्यक्ति को वीडियो कॉल करो और आप कहो यार हम आ नहीं सकते थे, हमने सोचा चलिए आपको वीडियो कॉल पे ही बधाई दे दें आज के दिन में। तो व्हाट डू यू थिंक, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा या जब आप उसके व्यक्ति के घर पे जाओगे वो ज्यादा इफेक्टिव होगा? ऑब्वियसली ज्यादा इफेक्टिव वो होगा जब आप उसके यहाँ जाओगे। तो एक कनेक्ट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल कनेक्ट। और फिजिकल कनेक्ट तब पॉसिबल होता है जब हम जाकर फील्ड में काम करते हैं, जब वन टू वन हम लोगों से मीटिंग करते हैं। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आई थिंक हम में से बहुत सारे लोग आज के डेट में ऑनलाइन ज्वाइनिंग्स भी करा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन प्रोडक्ट भी डिलीवर करा रहे हैं लोगों को। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप किसी व्यक्ति को ऑनलाइन ज्वाइन करा रहे हैं, राइट, मान लीजिए मैंने आपको ऑनलाइन प्लान दिखाया और मैंने आपको ऑनलाइन ज्वाइन भी करा दिया और आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट भी ले लिए, तो एक्सपीरियंस ये कहता है, ये मैं नहीं बोलता, ये वेस्टीज का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगले 3 महीने के अंदर, मतलब इन नेक्स्ट 90 डेज, एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वो व्यक्ति इनएक्टिव हो जाए। इनएक्टिव मतलब काम करना बंद कर दे। शायद 3 महीने में ज्यादा बोल रहा हूं, हो सकता है वो उससे पहले ही हो जाए। या एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि अभी तक वो व्यक्ति प्रोडक्ट ले रहा था लेकिन अचानक वो प्रोडक्ट लेना बंद कर दे, राइट? क्यों? क्योंकि फिजिकल कनेक्ट नहीं है ना। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पर्सनल कनेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रस्ट। और ट्रस्ट कब आता है? जब आपकी फिजिकल प्रेजेंस वहां होती। तो मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपने किसी को ऑनलाइन ज्वाइन भी कराया है, अगर आपने किसी को ऑनलाइन प्रोडक्ट भी दिलवाए हैं, तो भी ये इंश्योर करो कि जितना जल्दी हो सके आप उस व्यक्ति के साथ एक फिजिकल कनेक्ट जरूर स्टेब्लिश करो, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। ओके, थैंक यू। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, राइट, या अगर हम वेस्टीज की बात करें, तो वेस्टीज में सफल होने के लिए देखिए 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज क्या होती है? जब आप खुद प्लान देते हो, सॉरी, जब आप अपने अपलाइन से प्लान देना सीखते हो, व्हेन यू लर्न टू प्रेजेंट। अब शुरू में हमें से हर व्यक्ति को प्लान देना नहीं आता, एवरीबडी इज न्यू टू द सिस्टम, राइट? तो हमारे को लगता है यार हमें प्लान देना नहीं आता। मैं बस एक बात बोलूंगा यार, जिसको आप प्लान देने जा रहे हो उसको कौन सा आता है? तो आता किसी को नहीं है, सीखता हर कोई है। और जो सीखता है वो आगे बढ़ता है। तो पहली स्टेज क्या होती है? सीखना, कि फील्ड वर्क कैसे किया जाए, फील्ड में जाके अपॉर्चुनिटी कैसे समझाई जाए, फील्ड में जाके डेमो कैसे दिया जाए, फील्ड में जाके प्रोडक्ट कैसे समझाया जाए, राइट? तो ये पहली स्टेज होती है। अब मान लीजिए मैं अपने अपलाइन के साथ 2 in 1 कर रहा हूँ। 2 in 1 का मतलब मान लीजिए मैं और मेरे अपलाइन मिलकर लोगों को प्रोडक्ट समझा रहे हैं, प्लान समझा रहे हैं। तो 2 in 1 का मतलब मैं और मेरा अपलाइन और किसी एक व्यक्ति को प्लान देना। तो वहां पर मेरी 100% अटेंशन होना बहुत जरूरी है। अब मैंने 2 4 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार मैंने अपलाइन को प्लान देते हुए देख लिया। तो यार अगर आप कोई एक मूवी एक बार देखते हो, तो एक बार मूवी देखने के बाद तो आई एम श्योर तीसरी चौथी बार तो आधे डायलॉग तो आपको उसके याद हो जाते हैं, राइट? नाउ आपने प्लान देना सीखा अपने अपलाइन से, ये स्टेज 1 है। स्टेज 2 क्या है? जब आप वो चीज खुद करते हो सॉरी, जब आप खुद प्लान देते हो। अब मैं अगर खुद प्लान दे रहा हूँ, ये स्टेज 2 है। तो अगर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैं फुल टाइमर हूं तो मैं दिन में 4 से 5 प्लान दे रहा हूं। अगर मैं पार्ट टाइमर हूं तो मैं दिन में 3 प्लान कम से कम दूंगा। और अगर मैं 3 प्लान भी नहीं दे रहा हूं तो एटलीस्ट मैं इंश्योर करूंगा मैं कम से कम एक प्लान रोज का देना शुरू करूं। तो मान लीजिए अगर आप मोटा मोटा दिन के 3 प्लान दे रहे हैं, राइट, तो आप हफ्ते में कितने प्लान दोगे? तो 3 into 7 ये हो गया लगभग 21। तो आपने लगभग 21 प्लान दिए। मैं डिस्काउंट कर देता हूं, आपने 20 प्लान दिए, राइट? आपने 20 प्लान एक हफ्ते में दिए। एक महीने में लगभग 4 हफ्ते होते हैं ऑन एन एवरेज। तो 20 into 4 ये हो गया लगभग 80 प्लान, कि आपने खुद से महीने में 80 प्लान दी। अब जरूरी नहीं है कि सारे लोग ज्वाइन करें, जरूरी नहीं है सारे लोग प्रोडक्ट लें,
राइट, इट डिपेंड्स, बट आप जितना ज्यादा लोगों को अप्रोच करोगे आपका रेशियो उतना बेहतर होता जाएगा। लॉ ऑफ एवरेजेस हमेशा काम करता है, राइट। आप जितना ज्यादा लोगों को अप्रोच करोगे उतनी ज्यादा ज्वाइनिंग्स होंगी, उतने ज्यादा कंज्यूमर्स बनेंगे, उतनी ज्यादा लीडरशिप क्रिएट होगी। बट लेट्स से आप स्टेज 2 तक आ गए। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टेज 2 तक आ जाते हैं, बट वो स्टेज 1 2 के बाद स्टेज 3 पे नहीं जा पाते। तो स्टेज 3 क्या होती है, जहां पर आप अपने लोगों को प्लान देना सिखाते हो, उनको फील्ड वर्क सिखाते हो, राइट। तो यू मेक योर डुप्लीकेट्स। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आपने अगर प्लान देते देते अपने जैसे लोगों को आइडेंटिफाई किया, जिनके अंदर क्षमता है काम करने की, जिनके अंदर पोटेंशियल है काम करने का, प्लान देने का, राइट। अब आपने अगले 6 महीने में अपने अलावा 9 लोग और क्रिएट कर दिए, मतलब आपने कुल मिलाकर लगभग 10 लोगों की टीम क्रिएट कर दी। वो लोग जो प्लान दे सकते हैं या प्रोडक्ट समझा सकते हैं या डेमो कर सकते हैं। अब इनमें से अगर हर कोई दिन के 3 प्लान देता है तो एक दिन में कितने प्लान होंगे? 30, राइट। और अगर एक हफ्ते के हिसाब से हम कैलकुलेट करें तो लगभग 210 प्लान होंगे। अब मैं कहता हूं आप 10 छोड़ दो, आप राउंड फिगर में ले आओ, आप 200 प्लान भी अगर आपकी टीम में एक हफ्ते के अंदर हो रहे हैं, और अगर एक महीने के अंदर 4 हफ्ते होते हैं, तो आप ये देखिए इट विल बी मल्टीप्लाई टू 800, राइट। कहां पर आप 80 प्लान दे रहे थे और कहां पर आपकी टीम के अंदर 800 प्लान दिए जा रहे हैं। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब हम खुद फील्ड वर्क करेंगे। कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। जब तक आप फील्ड में नहीं निकलोगे, जब तक आप वो नहीं करोगे जो आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो, लोग भी नहीं करेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फील्ड में जाओ। आज ऑब्वियसली मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जो लोग महीने का 10 लाख 15 लाख या उससे ऊपर भी कमा रहे हैं, आज अगर आप उन लोगों से पूछो क्या वो फील्ड वर्क कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो जितना कर रहे थे फील्ड वर्क आज भी उतना कर रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू गो हेड। तो अगर आप अपने पे आउट्स को बढ़ाना चाहते हो, अगर आप अपने लेवल्स को बढ़ाना चाहते हो, अगर आप प्रेस्टीज में सफल होना चाहते हो, तो फील्ड में जाना बहुत जरूरी है, राइट। अब यहाँ पर ओल्ड इज गोल्ड, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था और फिर मैं एक बार दोबारा बोल रहा हूँ कि यार जो चीजें पहले काम करती थी ना, आज भी वो चीजें काम करती हैं। अच्छा एक बात बताइए, पहिया कैसा होता है देखने में? अभी तो मैंने आपका चैट बॉक्स भी खोल दिया, आई एम श्योर यू कैन रिप्लाई टू दैट। तो पहिया देखने में कैसा होता है? गोल, ओके, सर्कुलर, गोल 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 सब बोल रहे हैं। और हवाई जहाज का पहिया गोल, मोटरसाइकिल का पहिया गोल, रेलगाड़ी का पहिया गोल। पहले कैसा होता था? गोल। आज कैसा है? गोल। आगे भी कैसा होगा? गोल। अब कोई ऐसा तो नहीं है हम में से जो बोले यार पहिया अगर मैं अपनी गाड़ी लूंगा तो मेरी गाड़ी का पहिया होगा तिकोना, या मेरी गाड़ी का पहिया तो चकोर होगा। कोई ऐसा नहीं है जिसने ऐसा सोचा हो कभी। तो कहते हैं ना, जो चीजें पहले काम करती थी आज भी वही काम करती हैं और आगे भी वही काम करेंगी। तो फील्ड वर्क के करके अभी तक जितने भी लोग सफल हुए हैं, दे ऑल बिकम सक्सेसफुल जस्ट बिकॉज ऑफ द फील्ड वर्क। और आगे भी जो लोग कामयाब होंगे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, प्रेस्टीज के अंदर, उसका एक सबसे बड़ा रीजन होगा फील्ड वर्क। जो फील्ड में जाएगा वो कामयाब होगा, राइट। अब यहां पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जब वेस्टीज शुरू हुआ था 2004 में, आप जानते हैं वेस्टीज में शुरू में कितने प्रोडक्ट्स थे? तो शुरुआती दौर में अगर हम बात करें, जब 2004 में वेस्टीज शुरू हुई थी, तब हमारे पास सिर्फ 2 हेल्थ केयर के प्रोडक्ट थे। एक था स्पायरुलिना और एक था ग्लूकोसामाइन। और लगभग मेरे ख्याल से 6 या 7 हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट थे उस समय। तो कुल मिलाकर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 8 to 9 प्रोडक्ट्स हमारे पास थे। और उस समय हमारी लीडरशिप बहुत फील्ड वर्क करती थी, वो 1-to-1 मीटिंग्स बहुत करती थी, राइट। जो बड़े बड़े नाम आज आप सुनते हो, चाहे वो मिस्टर गुरुशरण सर हो, राइट, रमेश पुनानी सर हो, सिद्धार्थ सर हो, या जो भी हमारी लीडरशिप है, वो फील्ड वर्क बहुत करते थे। और सबसे पहले वेस्टीज में 1 लाख रुपए का पे आउट आया था मिस्टर विजय कुमार मिश्रा जी का। तो विजय कुमार मिश्रा जी वेस्टीज को शुरू करने से पहले उनका एक केमिकल्स का बिजनेस था, अपना खुद का एक काम था। और उन्होंने उस काम को अपने एक पार्टनर के साथ किया था, लेकिन किसी कारण से वो काम नहीं चल पाया, राइट।
तो जब उन्होंने वेस्टीज को ज्वाइन किया तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, राइट। और उस समय वो कानपुर में रहते थे, उनका नेटवर्क था लखनऊ में। वापिस चीज को सुनना ध्यान से, वो रहते थे कानपुर में, उनकी टीम थी लखनऊ में। तो लखनऊ वाली टीम बहुत बार फोन करके कहती थी कि सर आप कब आओगे मीटिंग करने। और उस टाइम कानपुर से लखनऊ जाना और लखनऊ से मीटिंग करके वापस आना कम से कम 100 रुपए लगते थे, एटलीस्ट 100 रुपीज। और बहुत बार ये होता था कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उस समय क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो कई बार 100 रुपए भी नहीं होते थे जेब में। तो वो अपनी टीम को यही बोलते थे कि एक काम करना, आप मेरे को आगे से थोड़ा जल्दी बता देना, सो आई विल कम फॉर द मीटिंग, राइट। तो उस टाइम पर हमारे पास हेल्थ केयर के सिर्फ 2 प्रोडक्ट थे, एक था स्पायरुलिना और एक था ग्लूकोसामाइन। तो जब भी उनको टीम फोन करती थी वो बोलती थी सर आप कब आओगे। व्हाट ही यूज्ड टू डू, वो अपनी टीम को बोलते थे कि अच्छा आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं अपना शेड्यूल चेक करके आपको फोन करता हूँ। और वो अपनी टीम को यू नो फोन करने से पहले क्या करते थे, यूज टू गो इनटू द फील्ड। वो फील्ड में जाते थे, एक लगभग 2 से 3 प्रोडक्ट रिटेल करते थे। जब उनके पास रिटेल मार्जिन आता था, यूज टू कॉल बैक टू हिज टीम, क्योंकि 100 रुपए से ज्यादा लगभग अरेंज हो जाते थे कि सुनो तुम्हारे लिए मैंने कानपुर की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं और मैं लखनऊ आ रहा हूं। नाउ दिस इज नोन एज लीडरशिप, कि आप फील्ड में जा रहे हो। और आप आज आप देखिए, ये वो इंसान है जिनकी मैं आपको बात बता रहा हूँ, विद ड्यू रिगार्ड्स टू हिम, कि जिनका ये वो व्यक्ति हैं जिनका पहला 1 लाख रुपए का पे आउट वेस्टीज में आया था। नाउ ये कब पॉसिबल हुआ, जब फील्ड वर्क हुआ, जब ये फील्ड में गए, जब हमारे पास दिखाने के लिए हेल्थ केयर में बताने के लिए सिर्फ 2 प्रोडक्ट थे और पर्सनल केयर में बताने के लिए लगभग 6 या 7 या 8 प्रोडक्ट थे। और आज हमारे पास लगभग 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। आज हमारे पास मल्टीपल डेमोज हैं, आज हमारे पास मल्टीपल टूल्स हैं, राइट, मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, मल्टीपल रिजल्ट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा, व्हेन यू डू द फील्ड वर्क, तो एक चीज और पॉसिबल होती है कि आप अपने नेटवर्क के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप डेवलप कर पाते हैं। तो लीडरशिप डेवलप करने का मतलब कि ऑब्वियसली आप अपने जब आप फील्ड वर्क करेंगे, हर व्यक्ति काम करने वाला नहीं होता। और डायरेक्ट सेलिंग में एक चीज बोली जाती है कि आपको हर व्यक्ति के साथ काम नहीं करना, आपको अपने जैसे लोगों के साथ काम करना। तो अपने जैसे लोगों के साथ काम करने के लिए आपको 1-to-1 कनेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द लीडरशिप। और लास्ट एक पॉइंट जो यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूंगा, जो अभी से नहीं लगभग शुरू से चल रहा है, कि स्मॉल मीटिंग रिजल्ट्स इन बिग मीटिंग्स। जब आप वीआईपी देखते हो, कई बार मैं देखता हूँ यार वीआईपी में लोग कम आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहीं पर सेशन किया, कहीं पर हेल्थ वर्कशॉप हुई या वीआईपी हुई या कंपनी का कोई इवेंट हुआ और वहां पे कम लोग आए, तो मेरा एक सीधा इवैल्यूएशन होता है। और वो इवैल्यूएशन ये होता है, इसका मतलब इस जगह पर फील्ड वर्क कम हो रहा है या नहीं हो रहा। छोटी छोटी मीटिंग्स बड़ी मीटिंग्स को जन्म देती हैं। जब आप 1-to-1 करोगे, 2-in-1 करोगे, होम मीटिंग्स करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से पर्सनल लेवल पे कनेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। सर आई होप आई एम नॉट टेकिंग टू मच ऑफ योर टाइम, इज इट फाइन? मधुकर सर, guys, are you getting it so far? Yes, no, maybe. Thank you. Okay. तो अभी क्या हुआ, मैं लगभग 2 या 3 दिन पहले एक लोकेशन पे था। मैं लोकेशन का नाम नहीं लूंगा, मैं व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा। लगभग 2 लोग मेरे रूम में आए। सो मैं कहीं पर रुका हुआ था और वो लोग मेरे रूम में आए और उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने कहा सर हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत लोगों को प्लान भी दिखाते हैं, लेकिन लोग जुड़ते नहीं है, या अगर जुड़ते हैं आ जाते हैं मीटिंग में तो काम नहीं करते। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा आप बताइए आप कैसे काम करते हैं। तो उन्होंने बोला सर हम इनवाइट करते हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं, वो लोग मीटिंग में आते हैं। और मीटिंग में आते हैं, कुछ लोग उठ के चले जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनते तो है लेकिन बाद में फोन नहीं उठाते। तो मेरा एक और सवाल था उनके लिए, मैंने कहा आप उनको किस मीटिंग में बुलाते हैं?
तो उन्होंने कहा सर हम एक सेमिनार करते हैं, एक CNT करते हैं, जहां पर लगभग 1 या 1.5 घंटे के अंदर कंपनी का प्रोफाइल बताया जाता है, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, ये सब बताया जाता है। मैंने कहा वेरी गुड। तो क्या होता है, कहते सर लोग उसके बाद फोन नहीं उठाते या कई बार लोग रिस्पॉन्स नहीं देते। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा क्या आप उस ग्रुप मीटिंग में बुलाने से पहले उन लोगों के साथ 1-to-1 कनेक्ट करते हो? तो उन लोगों का रिस्पॉन्स था नहीं, राइट। व्हाट दे सेड कि सर हम ग्रुप मीटिंग करते हैं सीधी, हम कोई 1-to-1 मीटिंग नहीं करते, हम सीधा उनको कहते हैं कि एक सेमिनार है, एक मीटिंग है, उसमें आपको आना है, लगभग 1.5 घंटे का टाइम है, और वहां पे लोग आते हैं और उसके बाद फिर बहुत से लोग चले जाते हैं, बहुत से लोग इंटरेस्ट शो नहीं करते। अब एक बात बताइए, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि ग्रुप मीटिंग में मान लीजिए आप ही को कोई पहली बार बुला ले, राइट, आप गए हैं वहां पे, पीछे चेयर्स लगी हुई हैं, आप जाके बैठ गए, वहां स्टेज पे एक व्यक्ति है जो कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में हो सकता है उस समय कुछ डाउट्स पैदा हो रहे हैं, कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं, और वहां पर इमीडिएटली आपके क्वेश्चंस को आंसर करने वाला कोई नहीं है, आपके डाउट्स को समझने वाला कोई नहीं है। तो बहुत बार लोगों को पता है क्या लगता है, अरे यार कहाँ बुला लिया, अरे ये तो वही है ना, राइट, इट्स लाइक द सेम ओल्ड सिस्टम। लोग कहते हैं हाँ हाँ ठीक है सर मैं आया था, थैंक यू वेरी मच, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब तक आप उस व्यक्ति के साथ 1-to-1 नहीं बैठोगे, आप होम मीटिंग नहीं करोगे, आप 1-to-1 नहीं करोगे या 2-in-1 नहीं करोगे, तब तक एक्चुअली में उसकी ऑब्जेक्शंस क्या है, उस व्यक्ति के रिएक्शंस क्या हैं, आप नहीं जान पाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्टली लोगों को CNT में बुला रहे हो, या अगर आप डायरेक्टली लोगों को सेमिनार में या किसी भी और मीटिंग में बुला रहे हैं, तो वहां पे आप मतलब एक तरीके से ना आपके हाथ में स्टेन गन है, मतलब आप यू आर लाइक काइंड ऑफ ट्राइंग के देखिए कहाँ लगती है कहाँ नहीं लगती। तो हिट एंड ट्रायल से ज्यादा बेटर है कि आप पहले किसी भी इंसान के साथ 1-to-1 करो, 1-to-1 करो, 2-in-1 करो, देखो उसके ऑब्जेक्शंस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके पास एक्सपीरियंसेस क्या हैं, और उनको समझने के बाद फिर उस व्यक्ति को बोलो सर नाउ आई थिंक हमने काफी डिस्कशन किया, काफी बातें करी, आपके काफी डाउट्स क्लियर हुए, तो चलिए इसी हफ्ते हमारे टीम में एक मीटिंग हो रही है, जिसमें मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा, आप उसमें आइए एंड प्लीज बी ए पार्ट ऑफ इट। अब जब वो व्यक्ति वहां आएगा तो वहां पर उस व्यक्ति का ज्यादा विश्वास बढ़ेगा, राइट, वो कहेगा यार ये बातें तो मेरे से 1-to-1 भी की गई थी, राइट, वहां पे वो और लोगों को देखेगा, अपने जैसे लोगों को देखेगा, तो उसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 1-to-1 करें। तो 1-to-1 से क्या होता है ना, एक पर्सनल कनेक्ट, एक पर्सनल बॉन्ड बिल्ड होता है किसी भी व्यक्ति के साथ आपका, राइट। सो लेट्स मूव ऑन, और यहाँ पर मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहूंगा, एंड आई वुड रियली वांट टू बी वेरी फास्ट क्योंकि ऑब्वियसली वी डोंट हैव मच टाइम। नंबर 1, प्लान योर कैलेंडर वीकली एंड मंथली। आपका वीकली कैलेंडर प्लान होना चाहिए इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल इन वेस्टीज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगले एक हफ्ते के अंदर में कब कब किस किस व्यक्ति से मीटिंग कर रहा हूं, 1-to-1 कब करने हैं, 2-in-1 कब करने हैं, ग्रुप मीटिंग्स कब करनी है, आपका मंथली कैलेंडर डिफाइन होना चाहिए। अब मान लीजिए आपने प्लान ही नहीं किया हुआ कि कल आपको किससे मिलना है, तो आधा दिन तो आपका यही सोचने में निकल जाएगा कि अब क्या करें, किससे मिले, किसको फोन करें। तो मेक श्योर ऑब्वियसली, बिकॉज नाउ टुडे इज व्हाट, आज 24 तारीख है, तो एटलीस्ट आप ये प्लानिंग करो कि अगले महीने से, अगस्त से, आपका एक महीने से लेकर कम 1 तारीख से लेकर कम से कम 15 तारीख तक का शेड्यूल, अगर आप एक महीने का शेड्यूल नहीं भी बना पा रहे हैं तो मेक श्योर 15 तारीख तक का शेड्यूल आपका फाइनल हो जाना चाहिए, कब कब किस किस से कब कब फील्ड में कहाँ कहाँ मिलना है। नंबर 2, प्लान योर रूट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब कई बार क्या होता है कि हम किसी एक व्यक्ति से मिलने चले जाते हैं, 100 किलोमीटर, 150, 200 किलोमीटर, लेकिन बीच में बहुत सारे लोग पड़ते हैं जिनसे शायद हम मिल सकते थे। उस व्यक्ति से मिलके हम वापस आते हैं, फिर उसी रूट पे हम किसी और व्यक्ति से मिलने जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप अपना रूट बना के निकलो। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर रूट पे जा रहे हो तो बीच में आप किन किन लोगों से मिल सकते हो, किन किन लोगों से आपको मीटिंग करनी है, मेक श्योर कि आपका वो रूट फाइनलाइज, राइट। और बी रेस्ट इन्वेस्ट टाइम, मनी एंड एफर्ट्स, इट विल यील्ड यू बिग रिजल्ट्स।
तो ऐसा नहीं है कि आपको ऑब्वियसली जब आप ट्रेवल करोगे आपको थोड़ा सा टाइम भी निकालना पड़ेगा, यू विल हैव टू इन्वेस्ट सम मनी, यू विल हैव टू इन्वेस्ट सम एफर्ट्स। लेकिन जब आप कंज्यूमर्स बनाते हो, जब आप पहली इनकम पे काम करते हो, तो ऑब्वियसली वो सारी चीजें आप कवर कर सकते हो। एंड बी रेस्टलेस टिल यू गेट द बेस्ट, कि जब तक आपको बेहतरीन रिजल्ट्स ना मिले तब तक काम करते रहो, रुकना नहीं है। आज हमारी लीडरशिप में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो महीने का 12 लाख 15 लाख रुपए कमा रहे हैं, लेकिन अगर मैं उनके जुनून की बात करूं तो शुरुआती दौर में उनका जुनून ये था कि यार जब तक 5 लोगों को प्लान नहीं देंगे तब तक घर नहीं घुसेंगे। अगर 4 लोग मिल गए और 5वां अगर जानवर भी मिल गया तो उसको भी प्लान देके घुसेंगे, लेकिन 5 प्लान होने चाहिए। और हमारी लीडरशिप एक बात बोलती है कि जब तक आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच और आपका डिनर अगर टाइम से हो रहा है तो इसका मतलब अभी तक आपके बिजनेस में मोमेंटम नहीं आया। जस्ट कीप गोइंग, आगे बढ़ते रहिए। प्लान फील्ड वर्क फॉर सेल्फ, अपने लिए अपना फील्ड वर्क प्लान करिए कि आपको कब कब मीटिंग्स करनी है, किस किस से करनी है। प्लान फील्ड वर्क विद पोटेंशियल लीडर्स। अब एक होता है कि मैं अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ फील्ड वर्क प्लान कर रहा हूँ। अब यहाँ फील्ड वर्क 2 तरीके का होता है। नंबर 1, कि जो मेरी लिस्ट है उस लिस्ट पे काम करते हुए जिन लोगों को मैंने प्लान देना है और जिन लोगों के साथ मैंने फॉलो अप करना है, वो एक फील्ड वर्क होता है। एक फील्ड वर्क होता है जहां पर मैं अपने डाउनलाइंस के साथ फील्ड वर्क प्लान करता हूं कि यार योगेश, आज आप मेरी टीम में हो, ऑब्वियसली मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, तो आप बताओ कहाँ कहाँ चलना है। एक दिन आपकी टीम में जाके आप और मैं 2 in 1 करते हैं, फील्ड वर्क करते हैं, एक रूट बनाओ। तो वहां पे मैं योगेश को सपोर्ट कर रहा हूँ, अपने किसी डाउनलाइन को सपोर्ट कर रहा हूँ। तो जरूरी नहीं है कि हर बार मैं फील्ड वर्क अपनी पर्सनल लिस्ट पे करूं। बहुत बार एज एन अपलाइन मेरे को फील्ड वर्क अपनी टीम की लिस्ट पे भी करना पड़ता है, राइट। सो प्लान योर 1-to-1, होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग। और ऑब्वियसली एक चीज कही जाती है कि आपको जितनी भी ट्रेनिंग्स आ रही हैं अगले 1 महीने के अंदर, जो भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो कंपनी की ट्रेनिंग्स हो रही हैं, फॉर एग्जांपल अभी दिल्ली में वीएलसी हो रही है 17-18 अगस्त को, राइट। तो हमें पता होना चाहिए, ये सारी चीजें हमारी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि कब कब कंपनी का कौन कौन सा इवेंट कहाँ हो रहा है, राइट। मेरे अपलाइन की मीटिंग कब हो रही है, वो सारी चीजें, ताकि आप उनको प्लान कर पाए अपनी टीम के साथ मिलकर। 7 स्टेप्स को डेली फॉलो करें, 7 काम रोज करने हैं। कौन कौन से? पहला, प्रोडक्ट को खाना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, 5वां करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क और 7वां करना फॉलो अप, राइट। और आगे बढ़िए, एक और थ्योरी पे काम करना है, 3SW 1 in थ्योरी, यानी कि सम विल नॉट, सो व्हाट, गो टू नेक्स्ट। अगर कोई मना कर देता है इस दौरान, डजंट मैटर, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आगे बढ़ते रहिए। और राइट, एक चीज और मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा कि जब आप कंज्यूमर्स बनाते हैं तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है। देखिए, एक टर्म यूज की जाती है, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। बहुत से लोग एनालाइज बहुत करते हैं, यार इतनी लेवल पे इतनी एलओबी ले लूंगा तो कितना पे आउट बनेगा, ये स्ट्रक्चर होगा तो पे आउट कितना बनेगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, बस 2 काम करने हैं। पहला, प्लान देते जाओ। अगर कोई पोटेंशियल लीडर है तो वो आपकी डेप्थ में ज्वाइन करेगा। अगर वो सिर्फ प्रोडक्ट समझ में आता है उसको, वो पोटेंशियल लीडर नहीं है, तो वो आपका कंज्यूमर बन जाएगा, तो पीवी तो आपको तब भी देगा। कोई भी व्यक्ति या तो आपको साइड से पीवी देगा या डाउन में पीवी देगा। आज नहीं देगा, कल नहीं देगा, ये नहीं देगा, कोई और देगा। सो बस एक चीज याद रखना, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। जस्ट कीप मूविंग, आगे बढ़ते जाइए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी ए गुड स्टोरी टेलर एंड इवेंट सेलर। ये 2 काम करने हैं। लोगों को, सफल लोगों की कहानियां बताइए। जब भी आप मीटिंग कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बताने से पहले या प्लान बताने से पहले या कंपनी का प्रोफाइल बताने से पहले उस व्यक्ति को ये जरूर बताओ कि आज आप वेस्टीज में क्यों हो, क्योंकि आपको प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। तो अपनी कहानी बताओ, अपने रिजल्ट बताओ। और अगर कोई कहता है यार मुझे नहीं लगता इस फील्ड में सफल हुआ जा सकता है या मैं नहीं कर सकता, तो उससे अपने अपलाइन की कहानी सुनाओ, राइट। तो कहानियां सुनानी है। और कंपनी के जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी मीटिंग्स हो रही हैं, आने वाले समय में ऑफलाइन जो भी मीटिंग्स हैं उनको प्रमोट करना है। तो ये 2 चीजें करनी है और लगातार करनी है। एंड ऑब्वियसली विद दैट यू विल कीप मूविंग फॉरवर्ड। तो फील्ड वर्क बहुत जरूरी है। और आखिरी में फिर एक बात बोलूंगा जो हमारी मैनेजमेंट बोलती है, जितना आप घर के अंदर, लक्ष्मी उतनी बाहर।
और जितना आप घर के बाहर, लक्ष्मी उतनी अंदर, राइट। सो आप चाहे फुल टाइम कर रहे हो या पार्ट टाइम कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। फुल टाइम करो तो भी रिजल्ट आएंगे, पार्ट टाइम करो तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन सम टाइम में रिजल्ट नहीं आएंगे। सो सर, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक दैट इज ऑल फॉर द डे। मधुकर सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ ओके मधुकर सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, कर लिया, मैंने कर लिया। ओके ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एक बार स्लाइड हटाएंगे, ये जो स्लाइड है एक बार हटाएंगे इसको। जी बिल्कुल। हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। बहुत बढ़िया ट्रेनिंग करी आज आपने, मजा आ गया कसम से। थैंक यू वेरी मच। कमेंट कर सकते हैं आप। इतना ही प्यारी ट्रेनिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से आपका। और देखो सब लोग कमेंट भी कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, कीमती वक्त रात के समय में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी थैंक आपको यू। इसी तरीके से परेशान करते रहेंगे सिद्धार्थ सर। बिल्कुल, ऑलवेज ऑलवेज अ प्लेजर सर। थैंक यू। चलो, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।